So well students, it's Mohit sir and I'm going to teach computer subject of class 7 and that's your first chapter on your screen computer fundamental। तो बच्चों आपके स्क्रीन पे जो पहला चैप्टर आ रहा है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। दैट मीन्स कंप्यूटर की मौलिक तत्व, कंप्यूटर के आधारभूत जो तत्व होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में विस्तार से दिया गया है जिसे हम लोग समझेंगे। सो बच्चों ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, आप लोग ध्यानपूर्वक इस चीज़ को ऑब्जर्व करना। सो हार्डवेयर, इस चैप्टर में आपको जिस तरह से बताया जा रहा है हार्डवेयर, तो हार्डवेयर दरअसल जो बेसिक आप लोगों ने जाना है प्रीवियस क्लासेस में कि हार्डवेयर क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर होते हैं कंप्यूटर के और उनके सारे जो टचेबल डिवाइस हैं वो सारे हार्डवेयर कहा जाते हैं। तो इसमें हार्डवेयर में आपको थोड़े से विस्तार से और हाई क्वालिफाइड की तरह से आप लोगों को बताया जाएगा, आप लोग इसको ऑब्जर्व करना। टुडे वी हैव बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। आज के दिनों में हमारे पास दोनों किस्म के कंप्यूटर्स उपलब्ध हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल। The actual machinery consisting of any physical device is called hardware। एक्चुअल में असल में मशीनरी कोई भी चीज़ की उसकी फिजिकल बनावट, उसकी बॉडी की बनावट, उसकी शारीरिक जो बनावट होती है उस बनावट को हम लोग इजी लैंग्वेज में हार्डवेयर कहते हैं। तो उसकी हम लोग ये समझ रहे हैं कि कंप्यूटर हो गया, चाहे मशीन की कोई भी उसका डिवाइस हो गया जो टचेबल है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जो जिसके स्ट्रक्चर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो उसके बाद आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ए कंपोनेंट दैट एक्चुअली एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर एंड टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये दरअसल कंप्यूटर का ब्रेन है। यानी जिस तरह हमारे शरीर में ब्रेन की जो महत्व है, ब्रेन जो हमारी पूरी शरीर को कंट्रोल करता है, हमारी सारी भावनाओं को व्यक्त करने में, सोचने में, समझने में, हमारा पूरा लाइफ जो है ब्रेन पर डिपेंड करता है। उसी तरह कंप्यूटर में भी सीपीयू जो है कंप्यूटर का अपना ब्रेन है जो सारा डेटा को प्रोसेस करता है और कार्यों को संपन्न करके रिजल्ट जो है वो मॉनिटर तक भेज देता है। मॉनिटर दैट मीन्स एक डिस्प्ले करने का एक जरिया है। मॉनिटर पे सिर्फ आपको रिजल्ट वगैरह जो भी होता है वो आपको दिखता है, जो आप मतलब देख सकते हैं। तो मॉनिटर पे दिखने वाले जो कॉपीज़ हैं उसको सॉफ्टवेयर कॉपी, सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि ब्रेन जो कंप्यूटर सीपीयू का है वो क्या करता है, सारे इंस्ट्रक्शन को, सारे निर्देशों को वो प्रोग्राम के मुताबिक, जो सॉफ्टवेयर है उसके मुताबिक क्या करना है नहीं करना है वो निर्णय लेकर वो कार्य को आगे बढ़ाता है। सो दैट मीन्स सीपीयू इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम्स, राइट। देन आफ्टर मेमोरी, फास्ट एक्सपेंसिव शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब हम लोग बात करेंगे मेमोरी का। तो मेमोरी वो होता है जिसमें कंप्यूटर अपने याद रखने के लिए स्टोर करके रखता है बहुत सारे डेटाओं को या प्रोग्राम्स वगैरह, ये सभी को स्टोर करके रखता है। तो इसमें मेमोरी में भी कुछ अलग अलग डिफरेंस दिया गया है, जैसे कि फास्ट है, एक्सपेंसिव है और शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी बहुत तेज़ और बहुत ही खर्चीला और कम समय तक मेमोरी में रहने वाले डेटा के बारे में इसमें बताया गया है। इट्स एनेबल ए कंप्यूटर टू स्टोर एट लीस्ट टेम्पोररी डाटा, प्रोग्राम्स एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। यानी कि ये जो मेमोरी में बताया जा रहा है कि इसमें शॉर्ट टर्म मतलब कम समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखा जाता है और काम के दौरान वो प्रोग्राम के मुताबिक वो अपने इंस्ट्रक्शन को प्रवाहित करता है और रिजल्ट निकालने में मदद करता है। उसके बाद आता है मैस स्टोरेज डिवाइस, यानी बड़ा स्टोरेज डिवाइस, यानी जहाँ ज़्यादा डेटा को मतलब वहाँ पर ज़्यादा समय तक और ज़्यादा डेटाओं को स्टोर करके रखा जाता है, उस स्टोर करके रखा जाता है उस डिवाइस के बारे में बताया जा रहा है। इट अलाउज ए कंप्यूटर टू परमानेंटली रिटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स बिटवीन जॉब्स। ये मतलब अनुमति देता है कंप्यूटर का परमानेंटली, यानी कि स्थायी रूप से किसी भी डेटा को या इंफॉर्मेशन, जानकारी को
उसमें रखने के लिए, डेटा को ज़्यादा समय तक रखने के लिए ये अलाउ करता है। और ये प्रोग्राम बिटवीन जॉब्स, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम सेट है और जो काम उसको करने को दिया गया उसके बीच में तालमेल रखते हुए उस काम को संपन्न करता है। कॉमन मैस स्टोरेज डिवाइस इंक्लूड डिस्क ड्राइव्स एंड टेप ड्राइव्स। तो साधारण जो कॉमन मैस स्टोरेज डिवाइस है उनमें से जैसे डिस्क ड्राइव्स हो गया, टेप ड्राइव्स, ये सब वगैरह ये सब आते हैं। सो इनपुट डिवाइस कहते हैं, हम लोग समझ जाते हैं कि वो डिवाइस है जिससे हम लोग डेटा इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, यूजुअली ए कीबोर्ड एंड माउस, यानी कि खास तौर पर कीबोर्ड और माउस को इनपुट डिवाइस बोलकर जाना जाता है। द इनपुट डिवाइस इज द मीडियम थ्रू विच डाटा इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू कंप्यूटर। और इनपुट डिवाइस के जरिए हम क्या करते हैं, थ्रो यानी भेजते हैं इंस्ट्रक्शन, अपने निर्देशों को कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। ओके, द नेक्स्ट पेज, यू हैव टू लर्न आउटपुट डिवाइस। अब आपको सीखना पड़ेगा आउटपुट डिवाइस के बारे में, जान लो। ए डिस्प्ले स्क्रीन, प्रिंटर और एनी अदर डिवाइस दैट लेट्स वी सी व्हाट द कंप्यूटर हैज accomplished। accomplished इस शब्द का मतलब होता है पूरा करना। accomplished दैट मीन्स पूरा करना। ए डिस्प्ले स्क्रीन, जो स्क्रीन पे एक डिस्प्ले होता है, या फिर प्रिंटर के जरिए जो हम लोग हार्ड कॉपी को बाहर निकालते हैं, जिससे कंप्यूटर अपने काम को पूरा कर ये रिजल्ट के तौर पर यूज़र को देता है, चाहे वो डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर या प्रिंटर के जरिए वो हार्ड कॉपी पर छपकर बाहर निकालता है, वो कार्यों को पूरा करता है। जिस भी डिवाइस के माध्यम से ये काम कंप्यूटर करता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ओके बच्चों, ये सरल भाषा में मैं आप लोगों को बता दिया कि आउटपुट डिवाइस इसमें क्या चीज़ है और क्या इसमें दिया गया है, किस तरह से आउटपुट डिवाइस क्यों कहते हैं और क्या काम करता है आउटपुट डिवाइस। उसके बाद आ जाओ बच्चों, वाई डू वी नीड ए कंप्यूटर, आखिर क्यों हमें एक कंप्यूटर की ज़रूरत है। एज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू चेंज एंड द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स कंटिन्यूज टू इवॉल्व, यानी ये कंप्यूटर तकनीकी जो है कंटिन्यू लगातार चेंज होती जा रही है और हर चेंजिंग में ये बेहतर से बेहतर बनते जा रही है। This chapter provides a brief introduction about the key fundamentals and concepts that are part of today's computers। तो ये चैप्टर आप लोग को मुहैया करा रहा है, उस जानकारी का परिचय आप लोगों को दिया जा रहा है जो कंप्यूटर के मौलिक कॉन्सेप्ट हैं, जो मौलिक जो उसके तत्व हैं, उनके पार्ट्स जो आज के दिनों में जो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है वो कंप्यूटरों के उसके मौलिक तत्वों के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस चैप्टर वी विल एबल टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग। चैप्टर की समाप्ति के बाद, चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम ये समझने में सक्षम हो जाएंगे। क्या चीज़ समझने में, तो नीचे दिए गए चीज़ों को हम लोग समझने में सक्षम हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी वर्गीकरण और उसकी विशेषताओं का कंप्यूटर का विशेषताएं और वर्गीकरण के बारे में हम क्लियर हो जाएंगे। द कंप्यूटर लैंग्वेज, उस कंप्यूटर में जो लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग जान जाएंगे। नंबर सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर के जितने ये नंबर सिस्टम्स हैं उसके बारे में हम लोग भी जान जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर की वर्गीकरण का भी हम लोग अच्छी खासी जानकारी हासिल कर लेंगे इस चैप्टर में के जरिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को वर्गीकरण किया गया है कुछ चीज़ों के आधार पर, जैसे उसके साइज और पावर, उसकी आकार, उसकी क्षमता के अनुसार कुछ कंप्यूटरों को वर्गीकरण किया गया है, यानी कि श्रेणी विभाजन किया गया है।
तो जैसे सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर है, उसके बाद वर्क स्टेशन है, पर्सनल कंप्यूटर दैट मीन्स पीसी है वगैरह वगैरह। तो हम लोग शुरू करते हैं सुपर कंप्यूटर से एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके बच्चों, सुपर कंप्यूटर इज ए ब्रॉड टर्म फॉर वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स करेंटली अवेलेबल। यानी सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत ही तेज और बहुत ही फास्टेस्ट कंप्यूटर काम करने वाला, और करेंटली सुपर कंप्यूटर जो है बहुत ही तेज काम करने वाला और अवेलेबल है, सब जगह भी मिलने वाला सुपर कंप्यूटर जो है बहुत ही तेज काम करने वाला है। सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स परफॉर्मिंग बुल्क प्रोसेसिंग। तो सुपर कंप्यूटर जो है बहुत ही खर्चीला, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, और इस पर एम्प्लॉयड जो काम करते हैं वो खास होते, स्पेशलिस्ट होते हैं, उसके खास एप्लीकेशन जो उसकी ज़रूरत होती है जो काम करने के, उस एप्लीकेशन के मुताबिक वो काम करते हैं, और उस पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो भी अपने परफॉर्मिंग रिक्वायर जो भी उनकी ज़रूरत, उनके काम की ज़रूरत होती है उसके अनुसार वो उस पर काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग रिक्वायर्स ए सुपर कंप्यूटर, यानी कि मौसम विभाग में जो मौसमों की जानकारी उनकी भविष्यवाणी जो की जाती है ये सुपर कंप्यूटर की मदद से की जाती है। तो सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल वेदर फोरकास्टिंग रिक्वायर्स ए सुपर कंप्यूटर, वेदर फोरकास्टिंग में भी किया जाता है। Nowadays, आज के दिनों में मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ ए वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड ऑफ यूज़र सिमुलेटेनियसली। दैट मीन्स आज के दिनों में मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो बहुत ही बड़े पैमाने में होता है, बहुत खर्चीला होता है, और ये कंप्यूटर कैपेबल है यानी सक्षम है हंड्रेड्स या उससे भी ज़्यादा यूज़र, लगभग थाउजेंड्स हो तभी कोई बात नहीं, इतने सारे यूज़र्स इस पर काम करते हैं, और ये एक बड़ी संस्था या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है काम करने के लिए। द मेन डिफरेंस बिटवीन ए सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम is that supercomputer channels all its power into executing a few programs as fast as possible। तो बच्चों सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसकी डिफरेंस बताया गया है कि सुपर कंप्यूटर के जो चैनल्स होते हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, और ये कुछ प्रोग्रामों को संभव तरीके से बहुत तेज़ी से करते हैं। Whereas a mainframe computer uses its power, it execute many programs concurrently। और mainframe कंप्यूटर का जो काम है ये इसके प्रोग्राम के अनुसार इसमें काम किया जाता है, इसमें जो प्रोग्राम सेट किया जाता है उस प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें काम लिया जाता है। इन सम वेज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल देन सुपर कंप्यूटर्स बिकॉज दे सपोर्ट मोर सिमुलेटेनियस प्रोग्राम, बट सुपर कंप्यूटर्स कैन एग्जीक्यूट अ सिंगल प्रोग्राम फास्टर देन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। लेकिन सुपर कंप्यूटर जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से फास्टर है और सिंगल प्रोग्राम पर काम कर सकता है। सो वेल स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। तो मिनी कंप्यूटर जो है ये मध्य साइज के होते हैं, और ये इन द पास्ट डिकेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन लार्ज मिनी कंप्यूटर्स एंड स्मॉल मेन फ्रेम कंप्यूटर had blurred as has the distinction between small mini computers and workstations. However, in general, a mini computer is a multi-processing system capable of supporting up to 200 users simultaneously. ओके बच्चों, तो मिनी कंप्यूटर के बारे में बताया गया है इसमें कि ये मध्य साइज़ के होते हैं, और ये पिछले जो भी आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर में जिस तरह से इसमें काम लिया जाता था उस तरह के हिसाब से इसमें स्मॉल मिनी कंप्यूटर्स भी होते हैं, इनके अलग अलग वर्क स्टेशन होते हैं जिसमें ये मिनी कंप्यूटर बहुत सारे मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम पर, बहुत सारे प्रक्रियाओं के सिस्टम पर ये कैपेबल होता है, सक्षम होता है, और 200 यूज़र सपोर्ट करता है इसमें एक समय में काम करने के लिए। सो वर्क स्टेशन,
इट इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। ये एक ऐसे किस्म का कंप्यूटर है, ये एप्लीकेशन है, एक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, जैसे कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये जो इंजीनियरिंग के लाइन में जिसका इस्तेमाल होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अदर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन दैट रिक्वायर मॉडरेट अमाउंट कंप्यूटिंग पावर एंड रिलेटिवली हाई क्वालिटी ग्राफिक कैपेबिलिटीज़, जिसमें काम किया जाता है। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है ये, और जिसमें डिज़ाइनिंग वगैरह हो गया या डेवलपमेंट किसी भी चीज़ों का उसमें निर्माण करने के लिए, उसके ग्राफिक तैयार करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये एप्लीकेशंस। सो वर्कस्टेशन जनरली कम विद लार्ज हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक्स स्क्रीन एट लार्ज अमाउंट ऑफ रैम, बिल्ट इन नेटवर्क सपोर्ट एंड ए ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI। तो इस चीज़ में खासकर इस्तेमाल होने वाले चीज़ हैं, जैसे कि रैम जो है और जो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI, इसका मतलब भरपूर इस्तेमाल होता है। और रैम जो होता है ये लार्ज अमाउंट में इसमें डेटा भी स्टोर रहते हैं, जिसकी मदद से इसमें बहुत सारे डिज़ाइनों का काम या इंजीनियरिंग लेवल में पॉइंट निकालना या उनकी अच्छी शुद्धिकरण करके उसे मतलब नक्शे में उतारना, ये सारी चीज़ों को किया जाता है इस एप्लीकेशन के जरिए, जिसमें ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। सो पर्सनल कंप्यूटर, उसके बाद आ जाता है पर्सनल कंप्यूटर। तो ये पर्सनल कंप्यूटर जो खास करके लोगों के पास होते हैं, जिसको PC भी कहते हैं, और ये साइज़ में छोटे होते हैं, और ये जो होते हैं रिलेटिवली एक्सपेंसिवली कंप्यूटर डिज़ाइन, इसको खास करके इनएक्सपेंसिव, इतनी खर्चीले ये नहीं होते हैं। इसके डिज़ाइन किया गया है कि यूज़र इसको अच्छी तरह से अकेला इंडिविजुअल भी इसको चला सकता है। इन प्राइस पर्सनल कंप्यूटर रेंज एनीवेयर फ्रॉम ए फ्यू £100 टू ओवर £5,000। किसी भी जगह के में आपको ये जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, इसकी प्राइस की जो ये है वो ए फ्यू £100 टू ओवर £5,000 के दरमियान ही होते हैं। सो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, और ये खास करके सभी के पास, ज़्यादातर लोगों के पास ये उपलब्ध होते हैं। ऑल आर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स मैन्युफैक्चर टू पुट एन एंटायर CPU वन ऑफ द चिप। तो इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर नाम की एक चिप लगाया जाता है, जो तकनीकी CPU है, ये CPU की तरह काम करता है, और ये जो है इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर नाम के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये बहुत ही फास्ट काम करता है। Business use personal computers for word processing, accounting, desktop publishing and for running spreadsheet and database management application। इन सब कार्यों के लिए मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, बहुत सारे डाटाओं को मैनेज करना, या स्प्रेडशीट बनाना, या फिर कोई भी किसी भी तरह का पब्लिशिंग करना, या अकाउंटेंट का काम हो गया, या डेस्कटॉप डिज़ाइन, ये वगैरह वगैरह कामों के लिए इन सब कंप्यूटरों का खास इस्तेमाल होते हैं, जो हर क्षेत्र में इनकी ज़रूरत पड़ती है। At home, the most popular use for personal computer is playing game and surfing the internet. Personal computer first appeared in the late 1970s. One of the first and most popular personal computer was Apple। तो बच्चों, ये जो है घरों में भी ज़्यादातर इसकी बहुत ही पॉपुलैरिटी हासिल हुई है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं घरों में भी, जिस पर लोग क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, या लिसनिंग सॉन्ग, वॉचिंग मूवीज़, इंटरनेट कनेक्ट कर वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए वो बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च भी करते हैं, जानकारियाँ हासिल करते हैं, एंटरटेनमेंट के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी करते हैं। और बच्चों, ये जो चीज़ है, ये लेट 1970s वन ऑफ द ये पर्सनल कंप्यूटर जो है ये अपेयर्ड हुआ, प्रकट हुआ था, यानी कि ये हमारे अस्तित्व में आया था 1970s से। वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर पर्सनल कंप्यूटर वाज एप्पल। सबसे तेज़ और सबसे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर जो है वो है आपके पर्सनल कंप्यूटर जो है वो एप्पल सेकेंड है। इंट्रोड्यूस इन 1977, जो मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था 1977 में बाय एप्पल कंप्यूटर्स।
एप्पल कंप्यूटर्स के द्वारा। ड्यूरिंग द लेट 1970s एंड अर्ली 1980s, यानी कि 1970 से लेकर 80 के दशक तक, न्यू मॉडल्स एंड कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सीम्ड टू अपीयर डेली। Then in 1981, IBM entered the fray with its first personal computer known as IBM PC. The IBM PC quickly became the personal computer of choice, and most other personal computer manufacturers fell by the wayside. तो ठीक इसी तरह से जिस तरह से 1970 से लेकर 80 तक, उसके बाद में 1977 से लेकर 1981 तक जिस तरह से इसमें चेंजिंग आने के दौरान ये डेवलप होते गया, और उसके बाद IBM ने इंटर किया और इस तरह से इसमें प्रोग्रेस हुआ। IBM PC, द IBM PC क्विकली, सब सारे चीज़ों का मार्केट में अवेलेबल हुआ, और इस तरह से हम जो है पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसका ये हो गया इंट्रोडक्शन भी हो गया, और साथ में इसके बारे में आप लोगों को अच्छी खासी जानकारी भी हो गई है। However, although personal computers are designed as single-user system, it is common to link them together from network. In terms of power, there is great variety. At the high end, the distinction between personal computer and workstation has faded. High-end models of the Macintosh and PC offer the same computing power and graphics capability as low-end workstation by Sun Microsystems, Hewlett Packard and DEC। तो पर्सनल कंप्यूटर जो डिज़ाइन है उसके सिंगल यूज़र के इस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है, और ये जो है इसमें कॉमन लिंक होता है जो एक साथ नेटवर्क में कनेक्ट होकर, और ये बहुत ही वैरायटी अलग अलग किस्म के जानकारी इंफॉर्मेशनों को पर्सनल कंप्यूटर मुहैया करवाता है अलग अलग वर्क स्टेशन के जरिए। और ये जो है ये कैपेबल होता है ग्राफिक और बहुत सारे अलग अलग काम की करने में योग्य ये होता है। सो बच्चों, आई होप यू कैन अंडरस्टूड। सो हियर इज टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि पर्सनल कंप्यूटर के अलग अलग टाइप्स, अलग अलग प्रकार। एक्चुअली पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी जनरली क्लासिफाइड बाय साइज एंड चेसिस केस। The chassis is the metal frame that serves as the structural support for electronic components। तो इसमें एक्चुअल में पर्सनल कंप्यूटर्स को वर्गीकरण किया गया उनके साइज पर, उनकी क्षमता, उनके काम करने की जो क्षमता है और जो जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं जो सर्वर के साथ में कनेक्ट होते हैं, सर्वर के साथ जो सपोर्ट करते हैं, उसके आधार पर इन सभी को वर्गीकरण किया गया है। So every computer system requires at least one chassis to house the circuit board and wiring। तो एटलीस्ट सभी कंप्यूटर सिस्टम को जो है कम से कम एटलीस्ट उसको एक मतलब हाउस बोर्ड या सर्किट बोर्ड होता है जिसमें तार के वायरिंग किया रहता है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से इसे कनेक्ट होकर वो चलता है या अपना परफॉर्मेंस करता है। द कैसिस also contains slot for expansions board। If we want to insert more board than the slot, we will need an expansion chassis which provide additional slot। There are two basic variants of chassis design: desktop models and tower models। However, there are many further versions on two basic types। तो बच्चों, जिस तरह से कंप्यूटरों का अलग अलग विभाजन किया गया है उनकी क्षमता के अनुसार, और उसमें जिस तरह से वायर कनेक्ट होकर वो अपने कार्य को संपन्न करते हैं, इस तरह से इन लोगों को अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। अब नीचे आता है टावर मॉडल। द टर्म रिफर्स टू ए कंप्यूटर इन विच the power supply, motherboard and mass storage device are stacked on top of each other in a cabinet।
So the term refers computer in which the power supply, motherboard and mass storage. यानी कि टावर मॉडल में कंप्यूटर जो है ये पावर सप्लाई जो करता है मदरबोर्ड के जरिए, जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर में जिसमें जो और मैस स्टोरेज डिवाइस यानी कि ज़्यादा इंफॉर्मेशनों को स्टोर करने वाली जो डिवाइस है उसकी मदद से ये चीज़ काम करता है टावर मॉडल। So desktop model, it is model of computer designed to fit comfortably on top of a desk, typically with the monitor sitting on top of the computer. यानी डेस्कटॉप मॉडल जो है ये कंप्यूटर की डिज़ाइन बहुत ही कंफर्टेबल रहता है और टाइपिकली विद द मॉनिटर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द कंप्यूटर, और इसमें जिस तरह से मॉनिटर को आप टाइप करते हैं, टाइपिकली करके जिस तरह से मॉनिटर पर आप देखते हैं ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। एंड नोटबुक कंप्यूटर, so notebook computer are extremely high weight personal computer. Notebook computers typically weigh less than 3 kg and are small enough fit easily in briefcase. The extremely lightweight personal computer यानी कि बहुत ही हल्का वजन का पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसे नोटबुक कहते हैं, और इसमें टाइपिकली वेटलेस ये 3 किलो से कम होता है और साइज़ में बहुत ही स्मॉल होता है जिसे आप ब्रीफ केस में भी रख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम साइज द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन ए नोटबुक कंप्यूटर एंड ए पर्सनल कंप्यूटर इज ए डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज लाइट वेट एंड नॉन बुल्की नोटबुक। ये किस्म के नोटबुक की तरह है जो बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही हल्का वजन का होता है और इसके स्क्रीन में लाइट होते हैं। आप इस पर भी बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। इसमें स्टोरेज की भी कैपेसिटी होती है, आप इसमें रिटेन भी कर सकते हो या कोई असाइनमेंट भी बना सकते हो। तो नोटबुक कंप्यूटर भी आज के डेट में बहुत ही स्टडी करने के लिए बच्चों के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। So computers come with battery packs that enable us to run them without plugging them in. However, the batteries need to be recharged every few hours. Computers come with battery packs that enable us to run them without plugging them in. तो कंप्यूटर्स जो है इसमें बैटरी जो होता है ये रन करने के लिए इसको प्लगिंग किया जाता है, यानी प्लग किया जाता है। So computers come with battery packs that enable us to run them without plugging them in. तो कंप्यूटर जो है इसकी बैटरी जो बैकअप होती है ये बिना प्लगिंग के भी ये चलता है, काम करता है जब तक इसमें रिचार्ज की ज़रूरत ना पड़े। फिर घंटों बाद में आप इसमें मतलब चार्ज कर सकते हो। लैपटॉप कंप्यूटर्स, इट इज़ ए स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर इनफ दैट इट कैन फिट ऑन आवर लैप। ये एक छोटा किस्म का पोर्टेबल कंप्यूटर है और ये बहुत आसानी से फिट आ जाता है, हमारी गोद में भी फिट आता है। हम इसे अपने जांघों पर रखकर भी काम कर सकते हैं। Nowadays लैपटॉप कंप्यूटर्स आर मोर फ्रीक्वेंटली कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर जो है ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली है और ये इसे नोटबुक कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। So then after handheld computer. So handheld computer, it is a portable computer that is small enough to be held in one's hand. Once held okay. So well बच्चों, handheld computer, it is portable computer that is small enough to be held in one's hand. तो जो हैंडहेल्ड कंप्यूटर है ये पोर्टेबल होता है, बहुत छोटा किस्म का होता है जिसे आप हैंड में कैरी करके भी रख सकते हो। इसको एक्सट्रीमली कन्वीनियंट कैरी हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स हैव नॉट रिप्लेस नोटबुक कंप्यूटर बिकॉज देयर स्मॉल कीबोर्ड और स्क्रीन। सो वेल बच्चों, तो ये जो है बहुत छोटा किस्म का होता है, इसे हाथ में रख सकते हो, हाथ में इस्तेमाल कर सकते हो एंड इसे नोटबुक की तरह भी आप इसमें ये कर सकते हो
क्योंकि ये इसमें बहुत छोटे छोटे कीबोर्ड्स भी होते हैं इसकी स्क्रीन पर। उसके बाद आता है पैरेंटॉप कंप्यूटर। इट इज स्मॉल कंप्यूटर दैट ऑलमोस्ट फिट्स इन योर प्लान compared to full size computers. Parent are severely limited, but they are practical for certain functions such as phone, books and calendars. तो पर्सनल कंप्यूटर जो है ये स्मॉल होते हैं, ऑलमोस्ट फिट्स आपके हथेलियों में भी आ सकते हैं, और ये आदमी क्या करता है कि बहुत सारे पार्टिकल फॉर सर्टेन फंक्शन, अलग अलग किस्म के काम फंक्शन को कर सकता है, जैसे उसमें फ़ोन, बुक्स भी होते हैं, कैलेंडर्स भी होते हैं, ये सभी की जानकारी भी ले सकता है। सो PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, इट इज़ ए handheld device that combines computing, telephone, fax, नेटवर्किंग फीचर्स। ये हैंडहेल्ड डिवाइस है और ये जो है और ये कंप्यूटिंग, टेलीफोन और फैक्स जो नेटवर्क रहता है उसके साथ ये कॉम्बाइन रहता है, मिला हुआ रहता है। ए टाइपिकल PDA कैन फंक्शन एज ए सेलुलर फोन्स, फैक्स सेंडर एंड पर्सनल ऑर्गेनाइजर। टाइपिकली PDS substitute the keyboard with the styles for input। सो इसमें ये होता है, आपको जिस तरह से फैक्स जिस तरह से सेंडर किया जाता है, भेजा जाता है पर्सनल ऑर्गेनाइज में किसी भी संस्था पर, टाइप किया जाता है, टाइप करने के इसमें कीबोर्ड होते हैं जिसकी मदद से हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट करते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को और फिर उसको फैक्स करते हैं। ये सेलुलर फैन की मदद से भी हम लोग इसको हैंडल करते हैं। देन आफ्टर कंप्यूटर लैंग्वेज, अब कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में आप लोग जान लो। तो कंप्यूटर में भी कुछ लैंग्वेजेस होते हैं, उन लैंग्वेज को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। उन्हें मेनली 2 कैटेगरीज में उनको विभाग किया गया है, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज में। तो लो लेवल लैंग्वेज में आते हैं, लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज आर मशीन कोड्स विच आर क्लोज टू देम ए कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस और इन इंग्लिश। लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज जो होते हैं वो मशीन के कोड होते हैं, कोड की किस्म से वो काम करते हैं, जो बंद करते हैं डैम, जिसे वो लोग बंद करते हैं। ए कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन द हाई लेवल लैंग्वेज, और एक कंप्यूटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज का जो निर्देश होता है उसको समझ नहीं सकता है, ये जो इंग्लिश में होता है। इट कैन ओनली अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन गिवन इन फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज, ये सिर्फ समझ सकता है जो इसे मशीनरी लैंग्वेज के माध्यम से जो निर्देश दिया जाता है उसे ये समझ सकता है। सो लैंग्वेज ऑफ 0 and 1, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस, जिसमें 2 किस्म के लो लेवल लैंग्वेज होते हैं, मशीन लैंग्वेज और होते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले मशीन लैंग्वेज के बारे में। सो इट इज़ द लोएस्ट एंड मोस्ट एलिमेंटरी लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप ऑफ बी डेवलप्ड। तो मशीन लैंग्वेज जो है ये सबसे लोएस्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जिसे डेवलप किया जाता है, टाइप करके इसे डेवलप किया जाता है, डेवलप करके उसमें इंस्टॉल किया जाता है, जिसकी मदद से ये मशीनरी लैंग्वेज उसमें इंस्टॉल होते हैं और ये लो लेवल के लैंग्वेज होते हैं। मशीन लैंग्वेज इज़ बेसिकली ओनली लैंग्वेज विच ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। मशीनरी लैंग्वेज एक खास करके एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चर डिज़ाइन ए कंप्यूटर टू बी जस्ट ओनली लैंग्वेज।
It's machine code which is represented inside the computer by a string of binary digits with 0 and 1. कंप्यूटर के निर्माण के वक्त ही डिज़ाइन किया जाता है, उसमें कंप्यूटर लैंग्वेज को उसमें कोड के हिसाब से डाला जाता है, जो उसके बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जिसे बाइनरी डिजिट्स में 0 से 1 इसी दो संख्याओं में ही बाइनरी लैंग्वेज होते हैं. द सिंबल ऑफ 0 स्टैंड्स फॉर absence of electric pulse and 1 for presence of an electric pulse. So since a computer is capable of recognizing electric signal, it understands machine language. तो इसमें कंप्यूटर जो होता है ये कैपेबल होता है पहचानने में, इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल उसको दिया जाता है उसे पहचानने में, समझने में वो कैपेबल होता है, और वही होता है मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज के कुछ एडवांटेजेस. सो इट मेक्स फास्ट ऑफ इफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर. It does not require a translator to translate the code directly understood by the computer. तो एडवांटेजेस में, मशीन लैंग्वेज के एडवांटेजेस में ये क्या होता है, बहुत ही फास्ट और इफिशिएंट यूज़, कंप्यूटर में बहुत ही तेज़ और बहुत ही कारगर साबित होता है, इस्तेमाल के योग्य ये बहुत कारगर साबित होता है. इट डज नॉट रिक्वायर ए ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड. इसको ट्रांसलेट, अनुवाद करने के लिए कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर के निर्देशों को डायरेक्टली मतलब सीधी तौर पर ये समझ जाता है. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं मशीन लैंग्वेज के. ऑल ऑपरेशन कोड्स हैव टू बी रिमेंबर्ड. ऑल मेमोरी एड्रेस हैव टू बी रिमेंबर्ड. तो इसको क्या होता है कि ऑल जो सारे जितने भी कोड होते हैं ये इसको याद रखने होते हैं, और जितने भी इसको मेमोरीज होते हैं, जो एड्रेस होते हैं, उनको भी ये मेमोरी में याद रखने होते हैं. इट इज़ नॉट ईजी टू एवरीवन टू एमिड टू फाइंड एरर्स इन ए प्रोग्राम रिटन इन द मशीन लैंग्वेज. ये आसान किसी सभी के लिए आसान नहीं होता इसमें, और फाइंड कुछ मुश्किलें, कुछ मतलब गलतियाँ भी होती हैं मशीन लैंग्वेज के द्वारा. एंड दिस लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट. A particular machine language can be used in only one type of computer. This language, इस लैंग्वेज में मशीन जो डिपेंड करता है, ये पर्टिकुलर एक ख़ास लैंग्वेज में, इसको ख़ास लैंग्वेज जो कंप्यूटर में टाइप किया जाता है उसी पर ये डिपेंड करता है. तो ये सारे हो गए डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस. असेंबली लैंग्वेज में हम लोग जानेंगे. इट वॉज डेवलप्ड टू ओवरकम सम ऑफ मैनी इनकन्वीनियंस ऑफ मशीन लैंग्वेजेस. इसका डेवलप किया गया है कुछ इनकन्वीनियंस. मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जो होते हैं ये उनके अलग अलग स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेजेस को निर्देश के अनुसार उसको डेवलप किया जाता है. And this is another low level but a very important language in which operation codes and operands are given in the form of alphanumeric symbols instead of zeros and ones. तो ये जो असेंबली लैंग्वेज जो है ये, इसमें कुछ कोड्स होते हैं, इम्पोर्टेंट कोड्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं इनके अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिक दोनों सिंबल पर 0 से लेकर 1, ये उनकी बाइनरी कोड होते हैं जिनके माध्यम से ये अपने लैंग्वेज को असेंबल करते हैं स्टेप बाय स्टेप. दिस अल्फ़ान्यूमेरिकल सिंबल्स विल बी नोन एज ए मेमोनिक कोड एंड कैन हैव मैक्सिमम अप to 5-letter combination. Add for addition, sub for subtraction, start level, etc. Because of this feature, it is also known as symbolic programming language. तो इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी दिया हुआ है जो कंप्यूटर लैंग्वेज में ये शुमार है, और जिससे ये अपने अर्थमेटिकली जो सॉल्यूशन है उसमें भी काम करने की मदद मिलती है. This language is also very difficult and needs a lot of practice to master it is because very little English support is given to this language. ये जो लैंग्वेज है ये बहुत ही कठिन होता है, इसकी ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, और इसमें बहुत छोटे इंग्लिश वर्डों को भी सपोर्ट लिया जाता है.
The languages mainly helps in a clear orientation. The instruction of the assembly languages are also converted in machine codes. और इसमें जो लैंग्वेजेस जो मेनली हेल्प करता है, इंस्ट्रक्शन जो भी निर्देश होते हैं उससे लैंग्वेज में तब्दील करके उससे कोड के शक्ल में कंप्यूटर को जानकारी भेजता है, और ये ट्रांसलेटर एक्सिक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। और ये ट्रांसलेट होता है मतलब उसको ट्रांसलेटर मतलब अनुवाद करके उसे कंप्यूटर उस तरह से समझकर काम करता है। सो एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेजेस, तो इसकी एडवांटेजेस हैं, इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूजेस कंपेयर्ड टू मशीन लैंग्वेज। ये बहुत ही आसान है समझने में और मशीन लैंग्वेज के तुलना में ये काफ़ी आसान है। इट इज़ ईजी टू लोकेट एंड करेक्ट एरर्स, ये आसानी से लोकेट इसे आसानी से निर्धारित किया जाता है और ये करेक्ट किया जाता है, एरर्स को गलतियों को करेक्ट करने के लिए इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोई गलती ना हो इसके लिए ये एडवांटेजेस है। इट कैन बी मॉडिफाइड इजीली, और इट कैन बी इसको मॉडिफाई इसको यानी अत्याधुनिक किया जाता है काफ़ी आसानी से। So disadvantages of assembly language, like machine language, it is also machine dependent। जैसे कि मशीन लैंग्वेज है जो मशीन पर डिपेंड करता है, सिंस इट मशीन डिपेंडेंट और प्रोग्रामर मस्ट ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। और इसमें जो मशीन डिपेंड जो लैंग्वेज प्रोग्राम किया जाता है उसे हार्डवेयर की नॉलेज की भी आवश्यकता होती है। बिना हार्डवेयर की लैंग्वेज के, बिना हार्डवेयर की नॉलेज के ये इस पर डिपेंड नहीं कर सकता। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में आते हैं जैसे टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज हैं। उसके बाद है अलजेब्रिक फार्मूला टाइप्स प्रोसेसिंग। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस गिव फॉर्मेट क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर्मेट को जो है फॉर्मेट को बंद करता है। एंड द पर्पज ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज इज टू एनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम इजीली एंड इन देयर ओन नेटिव लैंग्वेज इन्वायरमेंट इंग्लिश। तो ये जो है हाई लेवल इंग्लिश लैंग्वेज एंड पर्पज ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज इज टू एनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम्स इजीली एंड देयर ओन नेटिव लैंग्वेज इन्वायरमेंट इंग्लिश। तो इसकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये लोगों के लिए आसान कर दिया जाता है ताकि पीपल लोग जो है इसे समझ सके और इससे इंग्लिश में इसे दिखाया जा सके, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज भी इस पर सपोर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिकली सिम्बॉलिक लैंग्वेजेस दैट यूज इंग्लिश वर्ड्स। हाई लेवल लैंग्वेज में खास करके उस सब सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है जो इंग्लिश वर्डों में जो जिस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, और मैथमेटिकल सिंबल और गणितीय सिंबल को भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड फॉर अचीविंग ए वैरायटी टास्क। बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप किया गया है अलग अलग किस्म के कामों के लिए। सम आर फेयरली स्पेशलाइज्ड वेरियस others are quite general purpose according to the uses they are categorized as follow। so many language, बहुत सारे लैंग्वेज को इसमें डेवलप किया गया है, अचीव किया गया है बहुत सारे कामों के लिए, और कुछ खास जो इसमें डेवलपमेंट हुआ है उसे जनरल पर्पज जैसे अकॉर्डिंग टू यूज दे कैटेगराइज टू फॉलोइंग, उसके अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी उनको इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आते हैं अलजेब्रिक फार्मूला टाइप्स प्रोसेसिंग। दिस लैंग्वेज आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कंप्यूटेशनल प्रोसीड्यूर्स फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल आर बेसिक, फोर्ट्रेन, PLI, एल्गोल, एप्पल। तो ये सारे जो हैं अलजेब्रिक फार्मूला टाइप्स के हैं, ये आपके जो मैथमेटिकल सारे सॉल्यूशन के लिए ये सारे लैंग्वेजेस के इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से ये लैंग्वेज प्रोसीड करके मैथमेटिकल सारे सॉल्यूशन को करता है। बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग,
These languages emphasize their capabilities for maintaining data processing procedures and file handling problems. Example are Gobal और PG। तो मेंटेनिंग डाटा प्रोसेसिंग जो है, ये लैंग्वेज जो है ये सक्षम है जितने भी आप प्रक्रिया जो होते हैं, डेटाओं के प्रक्रिया जो होते हैं, जिन्हें जो प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, ये सारे चीज़ों को करने के लिए ये बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग जो है सक्षम है। तो उनमें से आते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे कोबोल आरपीजी। कोबोल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज को कहा जाता है, आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग। दिस लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर स्ट्रिंग manipulation, include search for pattern, inserting and deleting characters. Examples are। तो ये लैंग्वेज जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है मैनिपुलेटिंग इंक्लूड करने के लिए, और जो उनके पैटर्न होते हैं इंसर्टिंग, डिलीटिंग और कैरेक्टर्स को डिलीट करना, उनको इंसर्ट करना या पैटर्न बनाना, ये सारी चीज़ों में स्ट्रिंग एंड लिस्ट का इस्तेमाल होता है। Then after object oriented programming language or OPP, computer program is divided into object, example C++ and Java। कंप्यूटर प्रोग्राम को दो भागों में, दो ऑब्जेक्टों में भाग किया गया है, जैसे C++ एंड जावा। सो विजुअल प्रोग्राम, visual programming language, this language are designed for building Windows based application। एग्जाम्पल है, अच्छा, विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिज़ाइन किया गया, इस तरह से उसे बनाया गया है विंडोज़ एप्लीकेशन वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उससे बनाने के लिए इस लैंग्वेज को प्रोग्राम किया गया है। सो विजुअल बेसिक, विजुअल जावा, विजुअल सी एंड दैट्स, ये सारे जो हैं ये आपके विंडोज़ बेस्ड के एप्लीकेशन है जिनको बनाने के लिए विजुअल प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का इस्तेमाल होते हैं। ठीक उसी तरह इसके एडवांटेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, डिसएडवांटेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। उसके बाद हम लोग जानेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। सो तो इसके एडवांटेजेस में है, इट इज़ यूज़र फ्रेंडली, ये काफ़ी फ्रेंडली यूज़र है, यानी बहुत ही आसान है। इट इज़ सिमिलर टू इंग्लिश विथ वोकेबुलरी वर्ड्स एंड सिंबल, इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू राइट। ये बहुत ही सिमिलर है, इंग्लिश वोकेबुलरी वर्ड के साथ बहुत ही सिमिलर है। इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू राइट, ये बहुत ही कम समय लेता है लिखने में। इट इज़ ईजियर टू मेंटेन, इसे मेंटेन करने में भी काफ़ी आसानी है। इट इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड रेदर देन मशीन बेस्ड। इट इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड रेदर देन मशीन बेस्ड। ये अपनी प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है वो मशीन के हिसाब से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। द प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मैनी मशीन लैंग्वेज एंड देयरफॉर कैन रन ऑन एनी कंप्यूटर फॉर विच देयर एग्जिस्ट्स एंड एप्रोप्रिएट ट्रांसलेट। So the program written in high level language can be translated into many machine languages and therefore can run on any computer for which there exists an appropriate translate। तो ये जो प्रोग्राम है इसके लिखा जाता है हाई लेवल प्रोग्राम की लैंग्वेज को और ट्रांसलेट किया जाता है बहुत सारे मशीनरी भाषाओं में। therefore can run on computer which there exists ट्रांसलेट, और इसे ट्रांसलेट अनुवादित करने की भी इसमें व्यवस्था होती है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन ऑन विच इट इज़ यूज्ड। प्रोग्राम डेवलप्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी रन ऑन एनी कंप्यूटर। और इसे इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन मतलब ये स्वाधीन है, ये अपने प्रोग्राम के हिसाब से काम करने के लिए, और ये डेवलप किया गया है कि ये कंप्यूटर को रन करने में मदद करे, उसे चलाने में मदद करे। तो ये लैंग्वेजेस की मदद से आज कंप्यूटर रन करता है, ये काम करता है, ये चलता है। तो बच्चों ये हो गए चैप्टर 1 का पार्ट 1। अब पार्ट 2 जो है ये आप लोग को नेक्स्ट वीक में आप लोग को समझाया जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो मैं चाहूँगा बच्चों जितना आप लोगों को समझाया गया उससे आप बार बार वीडियोस को देखें, रिवीजन करें। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल मी
एंड आप इनमें से बहुत सारी चीज़ों को आप इसको देख सकते हो, और अगर आपके घर में है तो आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप लोग कॉल कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर दिस चैप्टर। सो टिल देन एंड गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।